मणिपुर राज्य के एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो लोग घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे कि एक साधु आता है। भिक्षाम देहि। क्या चाहिए बाबा आपको? बेटा, भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाता तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। आप अंदर आइए बाबा, मैं अभी भोजन लाती हूँ। इतना कहकर सीता अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक थाली में थोड़े चावल दाल लेकर आती है। ये लीजिए बाबा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। इतना कहकर वो साधु भोजन करने लग जाता है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद तुम्हारे घर में जल्द ही खुशी आएगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। सीता और रामू ने साधु को प्रणाम किया और साधु वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह सीता झाड़ू लगा रही थी, तभी वो अचानक से गिर जाती है और रामू उसे अस्पताल में लेकर जाता है। मुबारक हो, आपके घर में जल्दी ही खुशियाँ आने वाली है। क्या बोल रही है आप? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। अरे, आप बाप बनने वाले हैं। रामू दौड़ के सीता के पास जाता है और उसके माथे पर एक चुंबन करके बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम अब माँ बनने वाली हो। हाँ, मुझे डॉक्टर ने बताया है। ये सब उन बाबा की कृपा ही है। हाँ, सही कहा तुमने। रामू और सीता अपने घर वापस आते हैं और दिन बीतते हैं और सीता एक बेटे को जन्म देती है। वो लोग उसका नाम जग्गू रखते हैं। देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है। उस बच्चे की उम्र तो बढ़ रही थी और उसका कद छोटे बच्चों का था। आज वो पूरे 22 साल का हो गया था और उसका कद छोटे बच्चों जैसा ही था। एक दिन जग्गू गांव से जा रहा था, तभी गांव के कुछ आदमी, अरे अरे देखो, वो जग्गू जा रहा है। कितना छोटा कद है उसका। मेरा 10 साल का बेटा कद में इससे भी बड़ा हो गया है। इसका नाम तो जग्गू नहीं, छोटू होना चाहिए था। अरे छोटू नहीं नहीं, मेरा मतलब है जग्गू। कहाँ पर जा रहे हो? छोटे बच्चों के साथ स्कूल में जा रहे हो क्या? ऐसा बोलकर वो लोग जग्गू पर हंसने लग जाते हैं। जग्गू वहाँ से चला जाता है और वो एक फैक्ट्री में जाता है। अरे अरे बेटा, कहाँ पर जा रहे हो? ये कोई खेलने की जगह नहीं है, यह एक फैक्ट्री है। जाओ बच्चे, स्कूल जाओ। अरे नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 22 साल का नौजवान हूँ। आपके पास काम मांगने आया हूँ। क्या तुम 22 साल के हो? हाँ मालिक, ये है मेरा आधार कार्ड। इसमें मेरी उम्र लिखी हुई है, आप देख लीजिए। हाँ, आधार कार्ड में तो तुम्हारी उम्र 22 साल ही है, पर तुम तो बच्चों की तरह लग रहे हो और तुम्हारा कद भी बच्चों की तरह ही है। देखो, अभी तो कोई काम तुम्हारे लायक नहीं है। एक काम करो, तुम अंदर जाके अपना पता लिखवा दो। जब काम होगा तो मैं तुम्हें खबर भिजवा दूंगा, ठीक है? इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जग्गू अपने मन में सोचता ही है कि जब काम पर न रखना हो तो सीधा सीधा ना नहीं बोल सकते। काम मिलेगा, काम मिलेगा बड़बड़ाता जग्गू भी वहाँ से चला जाता है। बेचारा जग्गू वहाँ से निकलकर सीधा घर में आ जाता है। लो आ गए लाड साहब। क्या हुआ बेटा, काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ, नहीं मिली। मैंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे बच्चा समझते हैं। मुझे कोई नौकरी देना नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम्हें कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, इसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। भला इस नाटे को नौकरी देगा भी कौन? छाती पर बोझ बनकर बैठा है ये। तू मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाता? जा कहीं जाकर डूब मर, नाटा कहीं का। ये आप क्या बोले जा रहे हो? वो हमारा बेटा है, आप अपने ही बेटे से ऐसा कह रहे हैं। इसी बात का तो अफसोस है कि यह नाटा मेरा बेटा है, जो किसी काम का नहीं, बस एक बोझ है मुझ पर। और ऊपर से इसके कारण पूरा गांव इसके साथ साथ मुझ पर भी हंसता है कि मैं एक नाटे का पिता हूँ। ठीक है पिताजी, अगर आपको मेरी वजह से समाज में शर्मसार होना पड़ रहा है तो मैं यह घर और यह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, यह तू क्या कह रहा है जग्गू? तू कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। माँ, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से
पिताजी को तकलीफ हो। मुझे जाने दो माँ। क्या पता, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा हो। नहीं नहीं बेटा जग्गू, रुक जा बेटा, मत जा। जग्गू नहीं रुकता, वो चला जाता है। ये क्या किया आपने? अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। आप इतने पत्थरदिल कैसे हो सकते हैं? बेचारा मेरा बेटा जग्गू कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। फिर रहना आप अकेले इस घर में। जग्गू जंगल में एक पेड़ के नीचे लेटा सो रहा था। तभी वहाँ से दो चोर गुजरते हैं और वह जग्गू को पेड़ के नीचे सोता हुआ देखते हैं। अरे यह बच्चा किसका है? इस सुनसान जंगल में अकेले पेड़ के नीचे सो रहा है। सरदार, चलकर इससे पूछते हैं। दोनों चोर जग्गू के पास जाकर उसे पूछते हैं। अरे बच्चे, कौन हो तुम? यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तभी जग्गू उन चोरों को अपनी कहानी बताता है। अच्छा, तो तुम बच्चे नहीं हो, 22 साल के नौजवान हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे छोटे कद की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया है। हाँ चोर जी, और मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे बच्चा समझते हैं और मुझे कहीं कोई काम नहीं देता। इसीलिए मेरे पिताजी मुझे एक बोझ समझते हैं। सरदार, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर ले। इसके छोटे कद की वजह से सब इसे बच्चा समझते हैं। इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं और इसी की वजह से हमारा काम भी आसान हो जाएगा और यह पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा। तुम सही कह रहे हो, पर क्या यह हमारे साथ काम करेगा? करना ही पड़ेगा सरदार। इसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। इसे कोई और काम पर रखेगा भी नहीं। जग्गू, तुम हमारे साथ काम करोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चोर जी, पर मैं किसी के घर चोरी नहीं कर सकता, किसी को लूट नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए चोर जी, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। मैं एक अच्छा और ईमानदारी का काम करना चाहता हूँ। ठीक है जग्गू, अगर ईमानदारी का काम मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना यह रहा मेरा पता। जरूरत पड़े तो आ जाना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। मेरा नाम लच्छू चोर। इस तरफ जग्गू के घर में जग्गू के माता पिता बैठे हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। भिक्षाम देही मैया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बाबा, आप अंदर आ जाइए। साधु अंदर आ जाता है और वो देखता है कि रामू कुछ चिंतित बैठा है। क्या हुआ बच्चा? क्या बताऊं बाबा, मेरा बेटा घर छोड़कर बाहर चला गया है। मैंने उससे थोड़ा डांट क्या दिया, वो तो घर से बाहर चला गया। भला कोई माता पिता कभी अपने बेटे से नाराज होते हैं क्या? रामू, उसकी चिंता तुम मत करो। उसका जन्म किसी कार्य के लिए हुआ है और वो जल्द ही लौट आएगा। इतना कहकर साधु खाना खाने लग जाता है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद वो उठता है, वहाँ से चला जाता है। इस तरफ वो चोर भी जग्गू के पास से चला जाता है। अगली सुबह जग्गू कई जगह काम मांगने जाता है पर उसे कोई काम नहीं देता। जग्गू काफी निराश हो जाता है। कहीं काम नहीं मिल रहा, अब कहाँ जाऊंगा मैं? कैसे अपना गुजारा करूंगा? मेरे पास जितना भी पैसा है इतने से खाने का सामान ले लेता हूँ। वो चोर से मिलने के लिए चला जाता है। चोर का ठिकाना जंगल से उस पार था, तो जग्गू को जंगल से पार करते वक्त रात हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाने का मन बना लेता है और खाने बैठ जाता है। वो खाने बैठने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक साधु आ जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? प्रणाम बाबा, मैं जंगल के उस पार जा रहा हूँ बाबा, पर आप यहाँ पर? मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा, मैं तो भटकता रहता हूँ। लेकिन जंगल के उस पार क्यों जा रहे हो? यहाँ पर चोरों का बहुत आतंक है बेटा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बाबा, मेरी उम्र 22 साल है और मैं उन्हीं चोर जी
से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन उनके पास क्यों? तुम्हें चोरों से क्या काम है? मैं उनके गैंग में शामिल होना चाहता हूँ बाबा। लेकिन चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। हाँ, मुझे पता है बाबा, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारी समस्या मुझे बताओ बेटा। आप देख रहे हो बाबा, मेरा कद ही मेरे लिए श्राप। अगर मेरा कद आम लोगों की तरह होता तो मैं अपने घर में कुछ आमदनी दे पाता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ कि जब तुम चाहो तब तुम्हारी इच्छा अनुसार अपना कद बढ़ा या घटा सकोगे। बस तुम्हें अपने मन में इस मंत्र को दोहराना है और फिर तुम्हारा कद बदल जाएगा। साधु जग्गू को वो मंत्र बताता है। फिर जग्गू वो मंत्र अपनी आंखों में बंद कर दोहराता है और फिर अचानक से बड़ा होने लग जाता है। वो इतना बड़ा हो गया था कि बाकी पेड़ की ऊंचाई के बराबर आ चुका था। वो फिर से आंखें बंद करके अपने मन में मंत्र को दोहराता है। वो फिर वापस से छोटा हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन मैं तुम्हें ये मंत्र ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। आप कहे तो मैं अभी आपके साथ चलूंगा बाबा। नहीं, अभी तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता के साथ रहो। ठीक है। इतना कहकर जग्गू वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है।